अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. So as you all know students, we had completed chapter number 9 in our previous video. So in today's video we'll be starting chapter number 10. So students, in this chapter we'll be discussing about the solar system. So the solar system is all the planets, moons and other bodies that depend on the sun for their movement, light and heat. The solar system may appear to be large, but within the universe it is only a tiny speck. Other solar systems have a large star like sun that provide them with the same things. So students, solar system हमारे पास सोलर सिस्टम में हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, मून्स की एंड अदर बॉडीज़ की जो डिपेंड करते हैं सन पे फॉर देयर मूवमेंट, लाइट एंड हीट। मूवमेंट भी सन की वजह से, लाइट भी एंड हीट भी। द सोलर सिस्टम में अपेयर टू बी लार्ज बट विद इन द यूनिवर्स इट इज़ ओनली अ टाइनी स्पेक, यानी कि सोलर सिस्टम जो है देखिएगा तो आपको बहुत बड़ा, लेकिन यूनिवर्स के अकॉर्डिंग वो एक बहुत छोटा सा है। अदर सोलर सिस्टम हैव अ लार्ज स्टार लाइक सन दैट प्रोवाइड देम विद द सेम थिंग। अदर सोलर सिस्टम और जो सोलर सिस्टम है उनके पास स्टार सन की तरह एक स्टार है जो कि उनको सेम थिंग जैसा देता है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में हमें सन प्रोवाइड कर रहा है, और वो क्या है? मूवमेंट, लाइट एंड हीट। द हबल टेलीस्कोप। A lot of new discoveries about space come from photographs taken by the Hubble telescope. यानी कि हम लोग जो डिस्कवरी कर रहे होते हैं सोलर सिस्टम्स के बारे में या स्पेस के बारे में, वो हम करते हैं टेलीस्कोप के ज़रिए। द टेलीस्कोप ऑर्बिट्स द अर्थ सो इट कैन टेक इमेजेस ऑफ स्पेस विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम लाइट, गैसेज एंड पॉल्यूशन दैट इफेक्ट टेलीस्कोप ऑन अर्थ। स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम पहले बात करेंगे सन की। द सन इज़ अ स्टार मेड अप ऑफ बर्निंग गैसेस। About 70% of the sun is hydrogen gas. Almost all rest is helium. There are also tiny amounts of carbon, iron, magnesium, neon, nitrogen, oxygen and silicon. These are all different elements you will learn about in future classes. The sun is not a big star compared to others in the universe. However, about 1 million planets the size of the earth could fit inside it. The sun is believed to be about 5 billion years old. It has been burning since it was formed and one day will burn itself out. However, scientists believe that it will be about another 5 billion years before that happens. So students, sun एक स्टार है जो कि बर्निंग गैसेस से बनाया गया है। 70% ऑफ द सन हमारे पास किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन गैस का। ऑलमोस्ट ऑल द रेस्ट इज हीलियम, यानी कि 70% जो गैस है वो है हमारे पास हाइड्रोजन, और जो बची कुछ यानी कि 30% जो है वो है हमारे पास हीलियम से बना हुआ है सन। देयर आर ऑल्सो टाइनी अमाउंट्स ऑफ कार्बन, आयरन, मैग्नीशियम, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन।
टाइनी अमाउंट भी हमारे पास कार्बन, आयरन, मैग्नीशियम, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन भी प्रेजेंट है. दीज आर ऑल डिफरेंट एलिमेंट, यू विल लर्न अबाउट इट इन फ्यूचर. यानी कि ये सारे ऑल अदर एलिमेंट्स हैं जिनके हम बारे में पढ़ेंगे फ्यूचर. सॉरी. द सन इज़ नॉट अ बिग स्टार कंपेयर टू अदर्स इन द यूनिवर्स. यानी कि सन एक कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग अदर यूनिवर्स की चीज़ों से. हाउएवर अबाउट 1 मिलियन प्लैनेट्स द साइज ऑफ द अर्थ कुड फिट inside it. However 1 million planet the size of earth, यानी अर्थ के जो है वो क्या कर सकता है, उसमें फिट कर सकता है. The sun is believed to be about 5 billion years old. अर्थ का हम लोग क्या बिलीव करते हैं कि अर्थ कितने क्या एज है उसकी या कितने ईयर्स ओल्ड है, तो वो है हमारे पास 5 billion years old. It has been burning since it was formed and one day will burn itself out. वो जब से बर्निंग स्टेट में है, बर्न हो रहा है, जब से वो बना है, और वो जो है वो एक दिन बर्न होकर ख़ुद को ही बर्न कर लेगा. However, scientists believe that it will be about another 5 billion years before that happen. और साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि इसको होने में, ऐसा होने में कि सन खुद को जलाकर ख़त्म कर ले, उसमें जो है वो अभी भी एटलीस्ट 5 बिलियन ईयर्स लगेंगे उस ऐसा होने में. What are solar flares? Solar flares are huge explosions on the sun that result in gases discharging into the atmosphere. They can interfere with satellites sent from Earth. सोलर फ्लेयर क्या है? सोलर फ्लेयर हमारे पास एक्सप्लोजन है जो कि सन पे हो रहा है, जो कि रिजल्ट करता है गैसेस के डिस्चार्ज में. गैसेस डिस्चार्जिंग इनटू द एटमॉस्फेयर. और गैसेस कहाँ डिस्चार्ज हो रही होती हैं? एटमॉस्फेयर में. और ये भी कहा जाता है कि ये सारी गैसेस जो है वो इंटरफेयर कर सकती हैं सैटेलाइट्स में. सैटेलाइट्स जो कि अर्थ से भेजी जाती हैं. तो सोलर फ्लेयर्स तो ये हो गया. इसके बाद में हम बात करेंगे सोलर विंड्स. सोलर विंड्स occur when gas particles released from the sun enter the earth's atmosphere. यानी कि सोलर विंड्स हमारे पास क्या है? सोलर विंड्स जो है वो गैस पार्टिकल्स हैं, रिलीज़ होते हैं सन से और एंटर होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में. when they come into contact with gases in the earth's atmosphere, they can cause spectacular light shows like the northern lights and southern lights. यानी कि जब ये गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर से जाकर इंटरैक्ट करती हैं तो एक स्पेक्टेक्युलर लाइट शोज़ होते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न लाइट्स एंड साउदर्न लाइट. जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास है सोलर विंड्स और ये हमारे पास है एक्सप्लोजन जिसको हम कहते हैं ह्यूज एक्सप्लोजन ऑन द सन. ये है हमारे पास सोलर फ्लेयर्स. सो नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर सनस्पॉट्स? Sunspots are areas of the sun's surface that look darker than surrounding areas. This is because they are cooler than the lighter areas. Sunspots क्या है हमारे पास? Sunspots हमारे पास डार्कर स्पॉट्स हैं सन के सरफेस पे जो कि डार्कर दिखते हैं लाइटर एरियाज से. बाकी सराउंडिंग जो है वो लाइटर है, लेकिन वो स्पॉट्स जो हैं वो डार्कर हैं. क्यों? क्योंकि वो कूलर होते हैं लाइटर एरियाज से, ठंडे होते हैं वो एरियाज, यानी कूलर देन लाइटर एरियाज. इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अबाउट द सन. डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज़ अराउंड 149,600,000 किलोमीटर. ये डिस्टेंस है हमारा अर्थ का सन से. सन का डायमीटर कितना है हमारे पास? 1,392,000 किलोमीटर. कितना डिस्टेंस हो गया? 1,392,000 किलोमीटर ये डायमीटर है. टेम्परेचर हमारे पास क्या है? टेम्परेचर ऑन द सरफेस इज बिटवीन 4,500 and 2 million डिग्री सेंटीग्रेड. क्या हो गया? 4,500 यानी कि 500 and 2 million डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारे अर्थ का टेम्परेचर है. इतना शदीद गर्म हमारा अर्थ है. नाउ एक्टिविटी टाइम. द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग 3 सोलर फीचर्स हैव बीन मिक्स्ड अप, विच इज़ solar flares, areas of sun surface that look darker surrounding areas, solar winds, huge explosion on the sun that result in gases discharging into the atmosphere, and sunspots, gas particle released from the sun that enter the earth. What is solar system? How old is sun? ये सब आपने लिखना है. What is the sun composed of? ये भी लिखना है. How old is the sun? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने अपने नोटबुक में लिखने हैं. इसी के साथ एक साइंटिफिक फैक्ट दिया गया है. About 98% of all the matter in the solar system is the sun. Everything else makes up the other 2%. यानी कि 98% जो मैटर है वो है सोलर सिस्टम में सन,
और जो बचा हुआ 2% है वो क्या है, वो जो बाकी चीज़ें हैं वो बनाती हैं बचा हुआ 2%। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि 98% ऑफ ऑल द मैटर इन द सोलर सिस्टम इज द सन। सबसे ज़्यादा मैटर जो है वो किस में है, सन में है 98%, एंड 2% जो है वो अदर प्लैनेट्स वगैरह हैं जो कि उसको बनाकर 100% पूरा करते हैं। So now the next heading is the planets. Planets are larger spherical bodies that orbit a sun. There are 8 planets in our solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. प्लैनेट्स जो हैं वो स्फेरिकल बॉडीज़ होते हैं जो कि ऑर्बिट यानी अराउंड सन के अराउंड जो है वो घूमते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, ये आपने याद रखना है। और उनके नेम क्या है, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे पास सारे प्लैनेट्स हैं और इनके नेम्स हैं, ये रहे सारे, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो स्टूडेंट्स, Mercury, Venus, Earth, Mars are known as the terrestrial planet because they are largely solid. Mercury, Venus and Earth को हम Mercury, Venus, Earth and Mars को हम लोग terrestrial planet कहते हैं because ये जो है they are largely solids। ये largely क्या होते हैं, solid। The other 4 are known as the gas planet because they are made up of entirely gases। स्टार्टिंग के 4 Mercury, Venus, Earth, Mars जो है वो solid हैं, जबकि जो हमारे पास 4 जो रह गए हैं वो कौन से हो गए हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हैं इंटायरली गैस। ये किससे बने हुए हैं, गैसेस से बने हुए हैं। मर्करी, मर्करी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट to the sun. It is also the smallest planet. Mercury is so small and has so little gravity that it is virtually unable to hold on to its atmosphere। यानी कि मर्करी जो है वो इतना छोटा सा प्लैनेट है। पहली बात तो ये कि मर्करी जो प्लैनेट है वो अर्थ हमारा सन से बहुत ज़्यादा क्लोज है। इसके अलावा बहुत छोटा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। मर्करी सो स्मॉल हैज़ सो लिटिल ग्रेविटी दैट इट इज़ वर्चुअली अनेबल टू होल्ड ऑन टू इट्स एटमॉस्फेयर। यानी कि वो इतना छोटा है और इसकी इतनी कम ग्रेविटी कि हम वर्चुअली अनेबल हैं कि उसको होल्ड कर सकें ऑन इट्स एटमॉस्फेयर। मर्करी के बारे में यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है कि उसका डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज़ यहाँ पे नोट करा हुआ है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, डायमीटर 4878 किलोमीटर। टेम्परेचर उसका बताया हुआ है -70 सेल्सियस टू 430 सेल्सियस। लेंथ है 88 अर्थ, लेंथ ऑफ एयर है 88 अर्थ डेज। उनका जो लेंथ एयर है वो कितने डेज़ का होता है, अर्थ के जितने 88 डेज़ होते हैं उनका उतना एयर होता है। लेंथ ऑफ डे, अर्थ के 54 डेज़, उनका एक डे होता है। ग्रेविटी कितनी है, 0.38 टाइम्स दैट ऑन अर्थ। नंबर ऑफ मून्स, 0 मून्स। मर्करी के पास कोई भी मून जो है वो नहीं होता। सो नाउ वीनस। Venus is the hottest planet. It has a very thick atmosphere that has made it hard for scientists to study the planet. Venus is the only planet that spins east to west on its axis. It is also the only planet that takes longer to spin all the way around its axis than it does to orbit the sun. In other words, its day is longer than its year. Venus is the closest planet to the Earth, but the reason why humans may one day land on Mars but could never land on Venus is because Venus is closer to the sun than Mars and therefore is much too hot for humans to survive। हमारे पास वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है। उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, इसीलिए साइंटिस्ट का उसको स्टडी करना बहुत मुश्किल है। वीनस जो है वो ओनली प्लैनेट है जो कि स्पिन करता है ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स एक्सिस। वेस्ट से ईस्ट ना, ईस्ट टू वेस्ट एक्सिस जो है वो स्पिन करता है। इट ऑल्सो द ओनली प्लैनेट दैट टेक्स लॉन्गर टू स्पिन ऑल द वे अराउंड इट्स एक्सिस देन इट डज टू ऑर्बिट द सन। और ये एक ही प्लैनेट है जो कि लॉन्गर लेता है टाइम स्पिन करने में अराउंड इट्स एक्सिस। इन अदर वर्ड, इट डे इज़ लॉन्गर देन इट्स एयर। और इसका जो डे है वो लॉन्गर होता है इसके एयर से। वीनस इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। वीनस जो है वो अर्थ के बहुत क्लोज है, बट द रीज़न ह्यूमन में वन डे लैंड ऑन मार्स बट नॉट कुड नेवर, यानी कि यही एक रीज़न है कि वीनस जो है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा करीब तो है लेकिन ह्यूमन जो है इस पर लैंड नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि वो जो है मार्स पर जा सकते हैं लेकिन वीनस में नहीं जा सकते। उसका रीज़न ये है कि वीनस जो है वो सन से बहुत ज़्यादा क्लोज है, मार्स से भी ज़्यादा क्लोज है सन से। इसकी वजह से जो उसका एटमॉस्फेयर है, जो उसका टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती है और ह्यूमन जो है वहाँ पर जाकर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी
तरह यहाँ पे जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास वीनस के बारे में भी दी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे अर्थ की। इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। इट डज सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, द मेकअप ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द टेम्परेचर. Water covers around about 70% of the surface of Earth. The core of Earth is liquid form. अर्थ एक ओनली प्लैनेट है जो कि सपोर्ट करता है लाइफ को, ज़िंदगी को. इट डज सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर जो है वो अवेलेबल है हमारे अर्थ पे, और उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए रहने के लिए अच्छा है, और टेम्परेचर भी प्रोवाइड करता है. वाटर जो है वो 70% जो है वो अर्थ को कवर कर लेता है. द कोर ऑफ द अर्थ इज़ इन लिक्विड फॉर्म, और जो अर्थ की कोर है वो इसमें लिक्विड फॉर्म है. तो इसीलिए हर चीज़ सूटेबल है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, इसीलिए जो है वो सपोर्ट करता है लाइफ को. इसीलिए एनिमल, प्लांट्स, हर तरह की ज़िंदगी यहाँ पे आराम से जो है वो हो सकती है, गुजर सकती है. इसके बाद यहाँ पे कुछ वो है इन्फॉर्मेशन है अबाउट अर्थ, जैसे कि टेम्परेचर लिखा हुआ है. टेम्परेचर ऑफ सरफेस है -86 से लेके 57 डिग्री सेल्सियस तक. उसकी लेंथ लिखी हुई है 365.25 डेज उसकी जो है वो एक एयर में होते हैं. लेंथ ऑफ डे 24 आवर्स होती है, हमें पता है. और नंबर ऑफ मून्स हमारे पास कितने हैं? 1 है. डायमीटर इसका 12,756 किलोमीटर है. इसके बाद हम बात करेंगे मार्स की. मार्स इज़ द प्लैनेट मोस्ट सिमिलर टू अर्थ. मार्स जो है वो सिमिलर है अर्थ के. इट्स टेम्परेचर कुड सपोर्ट ह्यूमन लाइफ. इसका टेम्परेचर भी सपोर्ट कर सकता है ह्यूमन लाइफ को. दो द लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ह्यूमन वुड नीड देयर ओन सप्लाई. इसके बाद क्या है इसके पास जो है मार्स के पास जो है टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है. इट्स टेम्परेचर कुड सपोर्ट ह्यूमन लाइफ. इसका टेम्परेचर जो है ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट कर सकता है. लेकिन मार्स जो है वो उसके पास लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन उनके पास नहीं है. तो ह्यूमन को सर्वाइवल के लिए अपनी खुद ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बनानी पड़ेगी. आइस at the caps and underground which suggest there could have been water supporting some form of life sometimes in the past. इसकी जो आइस एट दी कैप्स है वो अंडरग्राउंड में वो सजेस्ट करती है कि किसके दैट कुड हैव बीन वाटर सपोर्टिंग सिस्टम इनके. इससे हमें ये पता चलता है कि इनके पास में गुजरे हुए ज़माने में ये भी सिस्टम जो है ये मार्स जो है वो सपोर्ट करता होगा लाइफ को, क्योंकि आइस कैप्स हैं इनके पास अंडरग्राउंड में. तो मोस्टली हो सकता है कि पास में इनके पास भी कोई ज़िंदगी हो या ये सपोर्ट कर सकते हैं. इसी तरह मार्स के पास है कि मार्स के पास 2 मून्स होते हैं. ग्रेविटी 0.5 है टाइम्स दैन अर्थ. लेंथ ऑफ डे होती है 1.3 अर्थ डेज. लेंथ ऑफ एयर होती है 687 अर्थ डेज. 687 अर्थ के डेज इनका एक एयर जो है वो बनाते हैं. स्टूडेंट, द नेक्स्ट हेडिंग इज जुपिटर. Jupiter is the biggest planet in the solar system. It has a huge red spot about 40,000 km wide. This spot is actually a storm that has been active for several hundred years. Jupiter has 3 rings around it that may be caused by dust. So students, Jupiter जो हमारा planet है वो है biggest planet, solar system का सबसे biggest planet जो है वो Jupiter है. इसके पास एक huge red spot है जो कि कब से है, जो कि 40,000 किलोमीटर वाइड है. और ये एक स्टॉर्म की वजह से है जो कि शायद एक्टिव है बहुत सारे 100 ईयर्स से. जुपिटर है 3 रिंग अराउंड, यानी कि उसके अराउंड जो है वो 3 रिंग्स हैं जो कि मोस्ट प्रॉब्लली कॉज हुई हैं किसकी वजह से? डस्ट की वजह से. नंबर ऑफ मून्स इनके पास 67 है. ग्रेविटी 2.5 टाइम दैट ऑन अर्थ है. लेंथ ऑफ डेज 9 आवर्स 55 मिनट है. लेंथ ऑफ एयर इज 11.8 अर्थ एयर्स, यानी कि अर्थ के 11.8 एयर जो है वो इनका एक एयर बनता है हमारे पास. इसके बाद हम बात करेंगे सैटर्न की. सैटर्न इज सराउंडेड बाय रिंग्स मेड फ्रॉम आइस एंड रॉक. These rings each orbit the planet at different speed. While Saturn can be seen from Earth without a telescope, rings can only be seen with a telescope. Okay, so students, Saturn जो है वो सराउंडेड है किसकी? रिंग्स से. जो कि रिंग्स किससे बनी हुई है? रिंग्स बनी हुई है आइस एंड रॉक से. These rings each orbit the planet at different speed, यानी कि हर जो रिंग है उसकी स्पीड जो है वो डिफरेंट है.
सैटर्न को जो है हम अर्थ से देख सकते हैं विदाउट द टेलीस्कोप, हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकी जो सैटर्न के अराउंड जो रिंग्स हैं वो हम लोग सिर्फ टेलीस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। टेलीस्कोप के बगैर हम उसकी रिंग्स जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। नंबर ऑफ़ मून जो है वो 62 है। ग्रेविटी अर्थ से डबल ग्रेविटी है इसके पास। लेंथ ऑफ डे 10 आवर 39 मिनट्स का है। लेंथ ऑफ एयर्स है इनके पास 29.5 अर्थ एयर्स, यानी 29.5 अर्थ के जितने एयर्स होंगे 29.5 वो उनका एक एयर कंसिडर होता है, एक एयर बनता है। स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का नया चैप्टर हमने जो स्टार्ट करा था उसकी कुछ टॉपिक्स है, जिसके में हमने सबसे पहले तो पढ़ा कि सोलर सिस्टम बेसिकली क्या है। सोलर सिस्टम के बाद जो है वो सन क्या है, सोलर फ्लेयर, सोलर विंड्स, सन स्पॉट्स क्या हैं। हमने सन के बारे में कुछ नॉलेज हासिल करी कि कितना उसका डिस्टेंस है, क्या डायमीटर है, क्या टेम्परेचर है। प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, प्लैनेट्स में हमने मरकरी के बारे में पढ़ा, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न के बारे में पढ़ा। तो अब तक हम लोग ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 प्लैनेट्स के बारे में जो है हम पढ़ चुके हैं। 2 रिमेनिंग प्लैनेट्स हैं हमारे पास। इसके बाद कुछ हमारे पास टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर नंबर 10 भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलूँगी इसी चैप्टर के। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।